हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न। आज हम पैटर्न को समझेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन टाइप्स ज्यादा है इसके अंदर, तो हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पैटर्न। तो पैटर्न क्या है आइए हम देखते हैं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है। आइए, पॉइंट टू रिमेम्बर, हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, बिंदु याद रखनी है। तो बात करें पैटर्न, आ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। कोई नंबर हो सकता है रिपीटेड अरेंजमेंट का, शेप्स हो सकती है, कलर हो सकते हैं, और अदर सिंबल्स का यूज किया जा सकता है डेट द फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। और ये सभी क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए कैसे। टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न, कितने प्रकार के पैटर्न है तो हम देखते हैं। पहला है नंबर पैटर्न। अभी इसमें तो 3 है, अभी और करेंगे इसके आगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे है नंबर पैटर्न। व्हेन अ पैटर्न ऑफ अ नंबर फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रूल। व्हेन, जब कोई पैटर्न नंबर का एक फॉलो करे एक स्पेसिफिक ऑर्डर, कैसे देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। 2, 4, 8, 16, 32। आप उस देख रहे होंगे इस पैटर्न में कि डबल हो रहा है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का 64। कोई दिक्कत यहां तक? इसके आगे का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे हम बात करें 5। 5 के बाद क्या आया बेटा? 8। कितने प्लस हो गए? 3। फिर इसमें प्लस करें 3 तो कितना हो गया? 11। और 11 में 3 प्लस करा 14, 14 में 3 प्लस करा 17। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं, सभी में 3 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। आगे अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 20। तो आगे आप इसके 3 और प्लस करेंगे क्या आएगा? 23। बाकी आप कमेंट करेंगे। बात करें हम आगे शेप पैटर्न की। इसमें क्या होंगी? शेप्स होंगी, आकार होंगे। कैसे देखो, इन अ शेप पैटर्न वी कैन अरेंज शेप ऑफ टू द फॉलो आर रूल। ये भी क्या करेंगे? एक रूल को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले ट्राइंगल है 3 आकृति वाला, फिर रेक्टेंगल 4 भुजा वाला। ये 3 भुजा हो गई ना, 1 2 3। इसमें 4 हो गई, 1 2 3 4। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5। ये 5 भुजा वाला हो गया। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आगे हम बात करें रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न क्या है? अ रिपीटिंग पैटर्न इज अ मेड बाय रिपीटिंग अ यूनिट ऑफ द पैटर्न। इसमें क्या होगा? एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम अलग होगा, फिर तीसरा सेम होगा, फिर चौथा, एक ऐसे चलता रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं एग्जांपल में, पहला है ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद है सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका या तो कॉपी में नोट कर सकते हैं या अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। आगे हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, ग्रोइंग। और फिफ्थ पॉइंट है रिड्यूसिंग पैटर्न। तो ग्रोइंग की बात करते हैं। तो अब ग्रोइंग पैटर्न आल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग पैटर्न। इसको इंक्रीजिंग पैटर्न कहा जाता है। ग्रोइंग, ग्रो मतलब क्या होता है? आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो डे बाई डे। मान लो आज 10,000 कमा रहे थे आप, कल 15,000 कमा लेते, तो आपने ग्रो करा ना अपनी लाइफ में। 15 से 20,000 पे पहुंचे आप, 20 से 25 से पहुंचे, तो ये हो गया ग्रो। तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहे हो आप। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग पैटर्न में। हम बात करें इसका एग्जांपल की, इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे 5, 5 से कितना हो गया? 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो हर किसी में आप 5 5 क्या करते रहे? ग्रोथ बढ़ती रही आपकी। तो इसीलिए लाइफ में कभी आपको हार नहीं माननी चाहिए, जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे आपके बारे में, बस आप मुस्कुराकर एक ही बात कह देना, वक्त बताएगा, ठीक है। तो इस चीज की कभी लोड नहीं लेनी है आपको कि ना आपके 10th और 12th के मार्क्स डिसाइड कर देंगे कि आप लाइफ में क्या करो, ठीक है। वो एक वे है, एक रास्ता है। उसके बाद आपकी मेहनत,
और आपकी लगन डिसाइड करेगी कि आप कौन सा सफर तय करें। ठीक है, हम बात करें रिड्यूसिंग पैटर्न की। रिड्यूसिंग पैटर्न इज आल्सो कॉल्ड अ डिक्रीजिंग पैटर्न। मतलब आपने कई लोग या कई ऐसे किस्से सुने होंगे, या बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं, मान लीजिए वो ग्रोथ कर गए यहाँ पे, उसके बाद डाउनफॉल आ जाता है, और सबकी लाइफ में भी डाउनफॉल आता है, आप सभी जानते हैं। कभी चरम पे पहुंचते हैं तो कभी अर्श पे, कभी फर्श पर। ये जीवन का खेल है। कभी जो हमारा ग्राफ चलता है जीवन का, वो ऐसे चलता है, ऐसे अप एंड डाउन। ठीक है, जैसे आपकी हार्ट बीट चलती है ना जीवन की, लाइफ की, वैसे ही आपका ग्राफ। अगर मान लीजिए अगर ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, तो फिर तो आपसे धनी कोई है ही नहीं। तो ये जीवन में जो ग्राफ होता है, ये होता है अप एंड डाउनवर्ड। ठीक है, कभी डाउनफॉल भी आएगा और कभी आप इंक्रीज भी होंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी। तो यहाँ बात करें हम डिक्रीजिंग पैटर्न, तो आप देख पा रहे हैं 12 से 10 हो गया, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, या 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, -2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और 4 से 2, 2 से 0। कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप 0 पे होंगे और आपके साथ कोई नहीं होगा, और आप चारों तरफ नजर फेर के देखेंगे तो आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। लेकिन वही वक्त होगा आपका गेम चेंजिंग का और लाइफ चेंजिंग का। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ये मैटर नहीं। ठीक है, बस आपको उठना है और मेहनत करनी है और करके कुछ दिखाना है। आइए बात करें टावर की। नंबर कैन बी आल्सो बी अरेंज एज अ टावर। ये आप देख पा रहे होंगे, टावर जैसे लग रहा है। इसका बेस देख पा रहे हैं आप, 5, 7, 9, 12, 16 और 18। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 7, तो ये दोनों जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 12। और इन दोनों को आप जोड़ेंगे 9 और 7 को, तो क्या मिलेगा, 16। फिर इन दोनों को आप जोड़ते हैं 12 और 16 को, तो मिलता है 28। तो एक क्या बन रहा है, टावर बनता जा रहा है और प्लस होता जा रहा है। फिर हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन रखे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे ये किस पैटर्न के आधारित है, और इनके नेक्स्ट आंसर क्या है। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है खत्म। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी में नोट कर लिया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।